तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में, स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही चुका होगा कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 नवंबर फिक्स हो चुकी है। जैसे कि पहले एग्ज़ाम होना था 17 नवंबर, तो कोर्ट में फ़ैसला चल रहा था 10+ ITI, तो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 27 नवंबर। 27 नवंबर को आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। आज की हमारी इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जो आपके रेलवे के सारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1947। भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था? तो ऑप्शन देखिए। तो इसका सही ऑप्शन बी 1924। भारत का पहला रेलवे बजट 1924 को पेश किया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? प्रश्न नंबर 2 है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव या ऑप्शन डी बसीलाल। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन मथाई। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो ऑप्शन ए है दिल्ली से आगरा, ऑप्शन बी है मुंबई से ठाणे, ऑप्शन सी है कोलकाता से हावड़ा या ऑप्शन डी चेन्नई से मदुरै। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे तक भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन चली थी। तो सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे। प्रश्न नंबर 4, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है सी, ऑप्शन सी नई दिल्ली। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रेलवे का प्रतीक कौन सा है? भारतीय रेलवे का प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी पहिया या ऑप्शन डी घोड़ा। भारतीय रेलवे का प्रतीक कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय रेलवे का कौन सा प्रतीक है? तो इसका सही आंसर देखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाथी। ऑप्शन ए हाथी भारतीय रेलवे का प्रतीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए हाथी। चलो अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ? भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1960। भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर देखिए। भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ?
सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1925। 1925 को भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन शुरू हुआ था। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी हावड़ा। इसका सही आंसर क्या है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोरखपुर। गोरखपुर में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। प्रश्न नंबर 9, किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? उसमें सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, इसमें सबसे लंबा पुल। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए असम। असम में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए असम। प्रश्न नंबर 10, भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? ऑप्शन ए दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद या ऑप्शन डी चेन्नई से बेंगलुरु। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद। भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के रूट पर चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई? प्रश्न नंबर 11, भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2009 या ऑप्शन डी 2012। भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई? तो कौन सा आंसर सही है इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2000। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 12, रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियायत प्रदान करती है? ऑप्शन ए उदय योजना, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक योजना, ऑप्शन सी सीनियर सिटीजन कंसेशन, ऑप्शन डी सुविधा योजना। रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियायत प्रदान करती है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए उदय योजना, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सीनियर सिटीजन कंसेशन। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी सीनियर सिटीजन कंसेशन। प्रश्न नंबर 13, रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? ऑप्शन ए यात्री सेवा, ऑप्शन बी माल ढुलाई, ऑप्शन सी विज्ञापन या ऑप्शन डी अन्य स्रोत। रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? यात्री सेवा से, माल ढुलाई से, विज्ञापन से या अन्य स्रोत से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माल ढुलाई। रेलवे का सबसे अधिक राजस्व माल ढुलाई से आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी माल ढुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई? भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी
1986, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1990। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई? तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1986। 1986 को भारतीय रेलवे में कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1986। प्रश्न नंबर 15, भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है? भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री, ऑप्शन बी कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, ऑप्शन सी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, ऑप्शन डी बरेली रेल कोच फैक्ट्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले डेमू ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले डेमू ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2018। कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले डेमू ट्रेन का उद्घाटन 2017 में हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2017। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 2017। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन डी नई दिल्ली या ऑप्शन डी कानपुर। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन, मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली या कानपुर सेंट्रल। सही आंसर है ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। सही आंसर है ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन। प्रश्न नंबर 18, 17 तक हो चुका है। 18, भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट कब बुक किया गया? भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट कब बुक किया गया? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2003। भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट कब बुक किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर देखते। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1999। भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट 1999 में बुक किया गया था। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1999, 1999। प्रश्न नंबर 19, किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया? किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल। ग्रीन स्टेशन, किस रेलवे स्टेशन को पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया? गुवाहाटी, सूरत, जयपुर या भोपाल। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए गुवाहाटी। गुवाहाटी को पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन रूट सबसे लंबा है? भारतीय स्टेशन का कौन सा ट्रेन रूट सबसे लंबा है? ऑप्शन ए
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी मतलब विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन बी जम्मू से चेन्नई अंडमान एक्सप्रेस। ऑप्शन सी हावड़ा से मुंबई गीता एक्सप्रेस। या ऑप्शन डी दिल्ली से कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन रूट सबसे लंबा है? ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, गीता एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस। तो कौन सा आंसर इसका सही है? सही आंसर है ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी मतलब विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का रूट सबसे लंबा है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर 21 भारतीय रेलवे में किस वर्ष एसी थर्ड टियर कोच की शुरुआत हुई? भारतीय रेलवे में किस वर्ष एसी थर्ड टियर कोच की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1996 या ऑप्शन डी 2000। इसमें से कौन सा आंसर सही है? भारतीय रेलवे में किस वर्ष एसी टियर कोच की शुरुआत हुई? सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1993। 1993 में भारतीय रेलवे में एसी थर्ड टियर कोच की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन स्थित है? किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो सही आंसर क्या है? सबसे छोटा जोन भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका सही आंसर देखिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड इसका सही आंसर है। सबसे छोटा जोन नागालैंड में स्थित है भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23 भारतीय रेलवे के इतिहास में टॉय ट्रेन का महत्व किस राज्य से जुड़ा है? भारतीय रेलवे के इतिहास में टॉय ट्रेन का महत्व किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारतीय रेलवे के इतिहास में टॉय ट्रेन का महत्व किस राज्य से जुड़ा है? तो सही आंसर क्या होगा इसमें से? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। टॉय ट्रेन का महत्व हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 24 क्या है। तो प्रश्न नंबर 24 है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी अमेरिका। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस, जापान, जर्मनी या अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। जापान के साथ बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए भारत ने समझौता किया। प्रश्न नंबर 25 भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी प्रतिभा कुमारी, ऑप्शन सी सुरेखा यादव या ऑप्शन डी अर्चना शर्मा। भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? ममता बनर्जी, प्रतिभा कुमारी, सुरेखा यादव या अर्चना शर्मा। कौन सा सही आंसर इसका?
सही आंसर ऑप्शन सी, सुरेखा यादव पहली लोको पायलट थी। भारतीय रेलवे की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव। 25 का प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेखा यादव। प्रश्न नंबर 26, भारतीय रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की? भारतीय रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की? ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी जन शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी केवड़िया एक्सप्रेस या ऑप्शन डी तेजस एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? चार ऑप्शन में से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जन शताब्दी एक्सप्रेस। जन शताब्दी एक्सप्रेस को स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जन शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन में वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर शुरू की? भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन में वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर शुरू की? तो ऑप्शन ए है मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है चेन्नई सेंट्रल। भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन में वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर शुरू की? तो सही आंसर क्या है इसका? मुंबई सेंट्रल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई थी पहली बार ट्रेन में। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है भारतीय रेलवे के किन ट्रेनों में गोल्डन चैरियट का संचालन होता है? भारतीय रेलवे में किस ट्रेनों में गोल्डन चैरियट का संचालन होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक और गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे में किन ट्रेनों में गोल्डन चैरियट का संचालन होता है? राजस्थान, कर्नाटक और गोवा, केरल और उत्तर प्रदेश। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? गोल्डन चैरियट का संचालन कर्नाटक और गोवा में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक और गोवा। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक और गोवा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 29। भारत में पहली बार रेलवे पुलिस बल आरपीएफ कब स्थापित की गई? भारत में पहली बार रेलवे पुलिस बल आरपीएफ कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1957। 1957 में भारत में पहली बार रेलवे पुलिस बल में पहली बार रेलवे पुलिस बल 1957 को स्थापित की गई। प्रश्न नंबर 30 अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया? भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गोवा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर देखिए प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा इसका सही आंसर है। भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हो गया? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो आज का हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर है ये यहीं पे ख़त्म होता है।
तो आप लोग अपनी जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी है वो अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसकी डेट भी अब सामने आ चुकी है। 27 नवंबर 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, सॉरी। तो आज की जो हमारी इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन आंसर देखने को मिले हैं, उम्मीद है ये आपके काम आएंगे। और रेलवे से संबंधित जितने भी पेपर आएंगे इन सब